हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स क्लास 9th चैप्टर 3। इसमें हम जानेंगे कि पॉवर्टी के क्या क्या रीजन रहते हैं और क्यों इंडिया में जो पॉवर्टी रेशियो है वो सबसे ज्यादा है और सब कंट्री के कंपेयर में, उसके कॉजेस, उसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, वर्ल्ड के जो डिफरेंट कंट्री है उससे कंपेयर भी करने वाले हम लोग कि अलग अलग कंट्री में जो पॉवर्टी रेशियो रहता है, जो इनकम लेवल रहता है वो क्यों डिफरेंट होता है। कौन कौन से नेशन है जो जिसकी पॉवर्टी जो इनकम है, इनकम के बेस पे जो पॉवर्टी हम डिस्क्राइब करते हैं वो ज्यादा है देन टू इंडिया, और कौन से ऐसे नेशन भी है जिनकी इनकम के बेस पे पॉवर्टी जो है वो कम है इंडिया के कंपेयर में। तो ये आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉवर्टी एज चैलेंज। पॉवर्टी क्या है? एक बहुत ही ज्यादा बड़ा वाला चैलेंज है। किस चीज के लिए? हर नेशन के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए पॉवर्टी एक चैलेंज है। तो इंडिया के लिए एक चैलेंज किस रूप में है इसको हम लोग जानने वाले हैं। बोला कि एवरी 5% ऑफ इंडिया इज पुअर। अब यहां देखिए, एक यहां पे आपको पिक्चर दिख रहा होगा। इस पिक्चर में क्या शो रहा है? इस पिक्चर में शो रहा है कि जो पुअर पीपल है वो कैसे अपना लाइफ काफी ज्यादा हार्ड एक्सपेंड करते हैं। देखिए, इनके पास बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं है। तो इंडिया का हर 5वां% जो है वो क्या है? पुअर है, वो गरीब है। 1/5 ऑफ इंडिया इज पुअर रफ। और इसका अगर हम रेशियो की बात करेंगे कि 1/5 यानी कि करोड़ में कि टोटल कितना पॉपुलेशन जो है वो आपका पुअर है, तो 27 करोड़ पॉपुलेशन जो है वो पुअर है। 27 करोड़ का मतलब 270 मिलियन पॉपुलेशन आपका पुअर है। यहां तक कि यूरोप के ऐसा कोई भी नेशन नहीं है जिसका पॉपुलेशन 27 करोड़ हो, और हमारे यहां 27 करोड़ गरीब है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे यहां जो पॉवर्टी है कितना बड़ा चैलेंज के रूप में है। इसका एक बड़ा फैक्टर पॉपुलेशन का बहुत ही ज्यादा होना भी है। ठीक है, रिसोर्सेज कम, पॉपुलेशन ज्यादा, तो रेशियो वो तो कम आएगा ना, एवरी पर्सन। ये सबसे बड़ा रीजन है और ये सबसे बड़ा डेटा है। वर्ल्ड में इतना पुअर कहीं भी नहीं है। कॉज ऑफ पॉवर्टी, अगर हम बात करते हैं कि क्या कारण है पॉवर्टी की, गरीबी की जो मेन रीजन होती है वो क्या होती है, क्यों लोग इतने ज्यादा पुअर है। तो पुअर होने का सबसे बड़ा जो फैक्टर है कि रिसोर्स, लैक ऑफ रिसोर्स की कमी के चलते लोग पुअर है, गरीब है। एक ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर रिसोर्स नहीं रहेगा तो लोग अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे, और जब रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो पुअर ही रहेंगे। ठीक है, तो रिसोर्स के अलावा और कौन कौन से फैक्टर्स है जिसके चलते इंडिया में पॉवर्टी इतनी ज्यादा है। लैंडलेस। देखिए, इंडिया में जो रूरल रीजन है वहां पे क्या है, बहुत सारे फार्मर जो जिनके पास लैंड काफी ज्यादा होती है और बहुत सारे फार्मर जिनके पास लैंड नहीं होती है। तो एक तरह से वो क्या होते हैं, लेबर की तरह वर्क करते हैं दूसरे के फार्म में। तो लैंडलेस, एक तो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, उतनी ज्यादा पॉपुलेशन में इंडिया का एरिया बहुत ज्यादा नहीं है, 7th पोजीशन लाइज करता है वर्ल्ड में। तो लैंडलेस होना भी पॉवर्टी का एक मेन रीजन है। रूरल रीजन में ऐसी चीजें देखने को मिलती है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब एक डेटा आपको यहां पर दिख रहा होगा। ठीक है, इस डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में कितने % लोग अनएम्प्लॉयड है। अनएम्प्लॉयड का मतलब कि जिनके पास टैलेंट है लेकिन वो वर्क नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास जॉब नहीं है। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक मेजर फैक्टर है। ठीक है, साइज ऑफ फैमिली जो है, देखिए इनकम कम है और फैमिलीज बहुत बड़ी है। और 5000 रुपीज सपोज कीजिए आपकी इनकम है और उसमें 2 लोग को बस आपको मंथ 2 लोगों के बीच में उसको खर्च करना है, स्पेंड करना है, तो जाहिर सी बात है 2500 आएगा आपका शेयर पर मंथ। लेकिन अगर वहीं पे 5 या 10% है तो जो शेयर है वो तो कम होते जाएगा ना। 10% है तो 500 हो जाएगा, 5% है तो 1000 हो जाएगा। तो रिसोर्स तो फिक्स है, कम है रिसोर्स, और नंबर ऑफ पीपल का पार्टिसिपेशन अगर ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि उस सेंस में क्या डेवलप हो जाती है, पॉवर्टी डेवलप हो जाती है। आप अपने रिसोर्सेज को नहीं, आप अपनी रिक्वायरमेंट को नहीं फुलफिल कर पाते हैं। ठीक है, क्यों नहीं फुलफिल कर पाते हैं? क्योंकि आपके पास उतने ज्यादा पैसे नहीं होते, उतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं होते हैं, और पार्टिसिपेशन वहां पे ज्यादा रहता है। इलिटरेसी। देखिए, आदमी क्यों लोग बोलते हैं कि नहीं पढ़ो लिखोगे तो ढंग का आदमी बन जाओगे। इलिटरेसी जो है एक मेजर फैक्टर है। इलिटरेसी मतलब अनपढ़ लोग। इंडिया में बहुत सारे ऐसे ये भी डेटा है। इंडिया में 2011 के अकॉर्डिंग 76% जो पॉपुलेशन था वो लिटरेट था। तो 24% पॉपुलेशन अभी भी है जो अपना नाम ये सब नहीं लिख सकता, किसी एक लैंग्वेज के बारे में डिस्क्राइब नहीं कर सकता।
तो ई लिटरेसी भी एक मेजर रीजन है, क्योंकि जब तक लिटरेट नहीं होइएगा, आप अपने राइट्स ये सब चीज को नहीं समझिएगा, आप दुनिया के बारे में जानिएगा नहीं कि दुनिया में चल क्या रहा है, दुनिया में कैसी कैसी चीजें इंट्रोड्यूस हो रही हैं, उसको हम कैसे कंपीट कर सकते हैं। तो ई लिटरेसी इज द मेजर फैक्टर फॉर पॉवर्टी। ई लिटरेसी भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर है पॉवर्टी का। पुअर हेल्थ, अब एक क्वेश्चन है यहां पर, हेल्दी पीपल और अनहेल्दी पीपल दोनों के वर्किंग कैपेसिटी में क्या डिफरेंसेस होंगे। एक हेल्दी पीपल जो पूरी तरह से क्या हेल्दी है, तो अगर वो कोई काम करेगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा देखने को मिलेगी देन टू अनहेल्दी। पर हेडेक है सामने वाले को और उससे आप कोई माइंड वाला वर्क करा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसकी वर्क प्रोडक्टिविटी पे उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो पुअर हेल्थ कंडीशन भी क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंडिया में पॉवर्टी का। और इंडिया के सारे लोग हेल्दी रहते, सारे लोगों को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलते रहता, तो उस कंडीशन में इंडिया में इतनी ज्यादा पॉवर्टी नहीं रहती। चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर मतलब 14 ईयर से कम के बच्चे को आप एज अ लेबर मतलब वेजेस देकर के काम नहीं करा सकते। मतलब बिना, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं बिना वेजेस देकर के आप काम करा सकते हो, वेजेस देकर के काम नहीं करा सकते। ठीक है, कितने ईयर्स वाले, 14 ईयर्स तक वाले को गवर्नमेंट के द्वारा उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। तो चाइल्ड लेबर जो है इंडिया में रेशियो बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है, जिसमें छोटे बच्चे काम करने लगते हैं जिस टाइम पढ़ने लिखने की, कैरियर बनाने की उनकी उम्र होती है। ठीक है, तो चाइल्ड लेबर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हेल्पलेसनेस, और कोई सोर्सेज नहीं होती है जिसके थ्रू इन पुअर लोगों का कोई हेल्प कर सके, कोई मदद कर सके, एक कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो अगर फैक्टर्स या कॉजेस ऑफ पॉवर्टी है, तो कॉजेस ऑफ पॉवर्टी में बस आप इसको लिख करके इलेबोरेट कर दीजिए, एक्सपेंड कर दीजिएगा, वो आपके पॉइंट सही हो जाएगा। ठीक है, बोले कि पॉवर्टी मींस हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर। अगर हम पॉवर्टी को वन लाइन में डिफाइन करना चाहे कि पॉवर्टी हम किसको कहेंगे, गरीबी किसको कहेंगे, तो जिसके पास घर नहीं रहेगा, जिसके पास खाने के लिए फूड नहीं रहेगा, हम उसको गरीब कहेंगे। अब घर का मतलब वो आलिशान ताजमहल वाला घर नहीं, एक नॉर्मल घर होना चाहिए। ठीक है, तो शेल्टर और हंगर, अगर ये दोनों चीज, अगर किसी के पास शेल्टर नहीं है और कोई हंग्री है, फूड उसके पास नहीं है प्रॉपर जिसको वो खा सके, तो हम उसको पुअर पीपल कहेंगे। पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट, जो सोशल साइंटिस्ट है उनके अकॉर्डिंग पॉवर्टी किसको कहेंगे, उनका क्या व्यू है पॉवर्टी को लेकर के। तो सोशल साइंटिस्ट जो है वो मानते हैं इनकम और कंजम्पशन। इनकम क्या, आपका इनकम कितना हो रहा है और उस इनकम का कंजम्पशन आप किस चीज के रूप में कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सोशल साइंटिस्ट मानते हैं पॉवर्टी को इसी दो चीज के बेस पे डिफाइन करते हैं, इनकम और कंजम्पशन के बेस पे। ठीक है, अगर हम वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी इज मेजर विच डिस्क्राइब द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज। अब वल्नरेबल ग्रुप किसको बोलते हैं, वल्नरेबल ग्रुप उसको बोलते हैं जिसको सोशल इक्वालिटीज नहीं मिला है, जिसको डेवलपमेंट का मौका नहीं मिला है, या उनके पार्टिकुलर कास्ट में, उनके पार्टिकुलर कम्युनिटी में डेवलपमेंट कम हुई है। चाहे हम इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं, चाहे हम एजुकेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, किसी भी तरह की डेवलपमेंट अगर नहीं हुई है तो हम उसको वल्नरेबल ग्रुप बोल देंगे। ठीक है, which describes the greater probability of certain communities, और ये ग्रेटर प्रोबेबिलिटीज को शो करते हैं। सर्टेन कम्युनिटीज मतलब एससी, एसटी, रूरल रीजन के जो लेबर है, वो रूरल रीजन के जो आपके लैंडलेस लेबर, उसके अलावा जिनके पास वर्क नहीं है, वो ये सब माने जाएंगे आपके वल्नरेबल ग्रुप। ठीक है, वीकर सेक्शन जिसको कहेंगे, स्पेशली एससी और एसटी। ठीक है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। अब पॉवर्टी लाइन को कैसे शो करते हैं, तो पॉवर्टी लाइन को दो पॉइंट से शो किया जाता है, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन, और एपीएल अब पॉवर्टी लाइन किसको बोलेंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन रूरल रीजन में रह रहा है और 816 रुपीज तक अर्न कर रहा है तो बीपीएल में नहीं होगा। अगर 816 रुपीज से कम अर्न कर रहा है तो बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि वो गरीबी रेखा से नीचे है। वही अर्बन रीजन में क्योंकि बहुत सारे गुड्स के प्राइसेस इंक्रीज कर जाते हैं, तो वहां पे ये डेटा रखा गया कि 1000 और 1000 पर मंथ, नॉट अ पर डे, पर मंथ अगर कोई पर्सन नहीं इनकम कर पा रहा है अर्बन रीजन में, तो उसको हम बीपीएल में रखेंगे। ठीक है, एनएसएसओ फुल फॉर्म बार बार पूछता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। एनएसएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है, इसको आप याद रखोगे। अब यहां पे देखिए एक बीपीएल और एपीएल, तो बीपीएल का डेटा दिख रहा है कि कितने लोग इंडिया में बीपीएल वाले हैं, उसके अलावा जो भी बच गए टोटल पॉपुलेशन का वो एपीएल वाले हैं। अब इनका जैसे रूरल रीजन में जो लोग हैं वो किस तरह के ऑक्यूपेशंस करते हैं, तो रूरल रीजन में यहाँ पे दिख रहा है आपको फार्मिंग करते हैं, जबकि अर्बन रीजन में इंडस्ट्रियल वर्क करते हैं एज हाउस होल्ड वर्कर्स, अलग अलग शॉप्स है तो वहां पे काम करते हैं। तो अर्बन रीजन का एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिख रहा होगा और रूरल रीजन का एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर्स यहां पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। एनएसएसओ सैंपल नेशनल सैंपल सर्वे, एनएसएसओ मतलब नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, और एक डेटा को कलेक्ट करता है। और वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग, जैसे हम इंडिया के अकॉर्डिंग रख लिए, लेकिन वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग कितना इनकम आपको होना चाहिए पर डे, तो वर्ल्ड बैंक ने डिफाइन किया कि पर डे 190 डॉलर अगर आपका इनकम है तो आप बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन में नहीं माने जाएंगे। 190 अप्रोक्स 140 रुपीज, ठीक है। वाई टू डिफरेंट कंट्रीज यूज डिफरेंट पॉवर्टी लाइन, अलग अलग कंट्रीज जो है अलग अलग पॉवर्टी लाइन क्यों यूज करते हैं। जैसे कि आपकी बुक में, एनसीईआरटी बुक में एक डेटा दिया हुआ है कि अमेरिका में अगर आप कार रखे हैं तो एक नॉर्मल चीज है, लेकिन अगर इंडिया में आप अगर कार रखे हो तो मतलब कि लग्जरियस लाइफ आप स्पेंड कर रहे हैं। तो इसीलिए कि वो कंट्री ज्यादा डेवलप है, वो चीजों को ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, उसकी करेंसी वैल्यू ज्यादा है, इसीलिए अलग अलग कंट्री में पॉवर्टी स्टैंडर्ड लाइन जो है अलग अलग रखा गया है, ठीक है। पॉवर्टी एस्टिमेट्स की बात करते हैं कि पॉवर्टी एस्टिमेट्स क्या है। पॉवर्टी रेशियो इन इंडिया फ्रॉम, अब देखिए पॉवर्टी रेशियो क्या इंडिया में 27 करोड़ हम लोग लिए हुए हैं डेटा को, किस चीज के लिए, पॉवर्टी का, कि इतने लोग गरीब हैं। तो क्या स्टार्टिंग से इतने लोग गरीब थे? नहीं, इससे भी ज्यादा थे, धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। पॉवर्टी रेशियो इन इंडिया फ्रॉम 45% इन 1993 एंड 1994, 45% था 1993 में और 1994 में, ठीक है। वल्नरेबल ग्रुप, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड कास्ट, एवरेज इंडियन। देखिए अगर हम वल्नरेबल ग्रुप की बात करते हैं तो कौन कौन है, तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है जो जंगलों में रहते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट है जो वीकर सेक्शन है, एवरेज इंडियंस यानी कि एक एवरेज पॉवर्टी रेशियो को शो कर रहा है वो कि टोटल सबको ऐड करके, कैजुअल लेबर जो वर्क लैंड पे काम करते हैं रूरल रीजन में, और कैजुअल लेबर नॉन फार्म, एक जो फार्मिंग में इन्वॉल्व है और एक नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। आर द डायनेमिक ऑफ द पॉवर्टी रिडक्शन इन सेम इन रूरल एंड अर्बन इंडिया, क्या अर्बन रीजन में और रूरल रीजन में सेम रेशियो से डिक्रीज कर रहा है पॉवर्टी? नहीं, रूरल रीजन में अभी भी आपको बेसिक फैसिलिटीज की कमी है, जबकि उसके कंपेयर में नहीं कि 100% अर्बन रीजन में ग्रोथ हो ही गया, उसके कंपेयर में अभी भी अर्बन रीजन में थोड़ा सा ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, ऑक्यूपेशंस या जो फैसिलिटीज है वो ज्यादा मिल रही है, तो इक्वली रिडक्शंस नहीं हो रहे पॉवर्टी का। इस तरह से एक पॉइंट आपका खत्म होता है। इसके रिगार्डिंग अगर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन रहा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दूसरी बात की एसएसटी से रिलेटेड या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई डाउट आपका रहा तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वहां पे आप पूछ सकते हैं, आपके डाउट को सॉल्व की जाएगी, ठीक है। और अपने प्रिपरेशन को और भी ज्यादा बेहतरीन बनाने के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, हर सब्जेक्ट हर क्लास का वहां पे क्वेश्चन पेपर, पीडीएफ, वीडियो एक्सप्लेनेशन सारे चीज मिलते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़िए और अपने प्रिपरेशन को बेहतरीन बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।